स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो संख्या पद्धति के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि संख्या पद्धति में किस प्रकार की संख्याएं आएगी। तो आप जानते हैं कि हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक परिमेय संख्या, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके बाद एक और प्रकार की संख्या होती है अपरिमेय संख्या, जिसके बारे में हम लोग को अभी पढ़ना है। तो जब हम ये दोनों पढ़ लेंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ लेंगे, तो समझिए कि हमारा वास्तविक संख्या कंप्लीट हो गया। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जान गए। तो प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार की संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब कहा जाएगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो कह सकते हैं वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, अर्थात वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में इस प्रकार हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण है √2, ठीक है ना, √3। देखिए √4 परिमेय हो जाएगा। कैसे √4 परिमेय हो जाएगा? √4 का वैल्यू 2 आ जाता है। फिर कौन आ जाएगा? √5 आ जाएगा। इस तरीके से संख्याएं आते जाएगी, लेकिन जैसे ही √9 आएगा उसका वैल्यू 3 हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। फिर हम लोग उसमें से √9 को हटा देंगे क्योंकि वो परिमेय है। यहाँ से √9 हट जाएगा। √10, √11 है ना, वो सब इसमें आएगा अपरिमेय। क्योंकि देखिए कारण क्या है कि अगर कि हम इसको √2/1 लिख भी दिए तो क्या है कि √2 क्या है? पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है, परिमेय होने के लिए इसे पूर्णांक होना चाहिए था। √2 और 1 को 1 तो है लेकिन √2 तो नहीं है, तो इस वजह से यह अपरिमेय हो गया। सवाल अब यह उठता है कि अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर हम लोग किस प्रकार से दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे? यह है आपकी वास्तविक संख्या रेखा। इसमें हम डॉटेड लाइन नहीं दिए हैं क्योंकि कंप्लीट रेखा है। इसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं, इसमें परिमेय संख्याएं हैं। इसी लाइन पर अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शाया जाएगा। तो पहला जो हम लोग देखे थे अभी अपरिमेय संख्या उदाहरण, जो पहला उदाहरण दिए थे √2 का, तो √2 को कैसे दिखाएंगे? तो आप देख लीजिए, आधार 1 है, लंब भी 1 ले लेंगे, तो कर्ण जो आएगा वह √2 आएगा। आप लोग इसको बना चुके हैं। कैसे बना चुके हैं? यह पर समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या भुजा के स्क्वायर कहेंगे, क्योंकि किसको आधार लेना है किसको लंब लेना है, तो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे कौन सा कोण दिया गया है। यहाँ ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये 1 + 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 हो गया तो OB का वैल्यू कितना हो जाएगा? OB स्क्वायर का 2 आया है, तो OB का वैल्यू क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। OB का लंबाई आपको मालूम हो गया, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 है। तो ये क्या करेंगे कि कंपास जो होता है, लोहा वाला भाग यहाँ रहेगा, पेंसिल वाला यहाँ रहेगा, उसको ऐसे करके घुमा देंगे, तो ये जो आया ये √2 आया। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हुए क्या कर सकते हैं?
हम लोग निकाल सकते हैं, √3 को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं √3 को? फिर यहाँ से आप लंब ले लीजिए, फिर क्या होगा, फिर ये ए बी जैसी हो गया, इस बार ओसी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कैसे होगा ये समझ लीजिए, यहाँ पर ओसी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ओबी कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 और 1 क्या हो गया 3, ओसी स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया, तो ओसी का वैल्यू हो गया √3। इसी तरह से फिर ले लेंगे तो √4 यानी कि 2 निकल जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं था, केवल क्रम को बनाए रखने के लिए हम बोल रहे हैं। फिर उसके आगे फिर लंब ले लेंगे, इस तरह से देखते जाइए। तो इस क्रम में हमें विभिन्न परिमेय और अपरिमेय संख्या लगातार मिलती जाएगी। इसको आप दे दीजिए ए बी सी, यहाँ डी दे दीजिए, फिर यहाँ लंब ले लीजिए, इसका नाम ई दे दीजिए, फिर लंब दे दीजिए। तो ये सिलसिला आप बरकरार रख करके किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा। कैसे, ये √4 है, √4 का वैल्यू 2 होता है, ये तो परिमेय है, √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय। तो इस तरह से सारी संख्याओं को आप निकाल सकते हैं, जो भी संख्या कहा जाएगा। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम एक एक करके सबको निकालें तभी निकालें। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि √10 का वैल्यू निकालना है, तो हमको देखना है कि किन दो संख्याओं का वर्गों का योग √10 होता है। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 + 1 10 हो जाता है। ये बात सही है। तो जब संख्या रेखा पर दिखाने की बात आएगी तो हम एक एक करके ना जाके डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये संख्या रेखा है आपकी, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब क्या करेंगे कि हमको मालूम है कि एक भुजा को हमको 3 लेना है, तो क्यों ना हम इसी को 3 ले लें, जहाँ 3 आया वहाँ 1 ले लें। अब ये जब निकालेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। कैसे होगा, अभी जैसा बताए थे कि ओबी का वैल्यू हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, ये √10 आ गया। फिर प्रक्रिया वही रहेगा, कंपास का लोहा वाला भाग जो होता है यहाँ लगाएंगे, पेंसिल वाला भाग यहाँ लगाएंगे, ये हमको रेडियस की तरह काम करेगा, यहाँ भी उस लेंथ को हमको लेके जाना है, तो यहाँ पर आपको √10 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम देखें कि किसी भी संख्या को कैसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। परिमेय को तो हम लोग सीधे दिखा पाते थे, अपरिमेय के लिए थोड़ा सा हमें कर्ण के रूप में उसे दिखाना है। उचित लंब, आधार या उचित दो भुजाओं को चुन करके हम लोग किसी भी अपरिमेय संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे बुक में क्वेश्चन दिया है √5 में आप क्या कीजिएगा, ये समझ लीजिए, √5 को दिखाना होगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग समझ चुके होंगे, 0 1 2 ऐसे करके संख्या रेखा पर सारी संख्याएं हैं। आप 2 पर यहाँ ले लीजिएगा इस तरह का, यहाँ 1, ये 2 हो गया और ये 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना हो गया, √5। फिर उस तरह से इसको यहाँ दिखा सकते हैं, यह √5 है। तो इस वीडियो में इतना ही है, इसमें अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। सारे चीज़ का वीडियो मिलेगा, केवल आप देखते और समझते जाइए। यह आपका ऑनलाइन क्लास के दौरान ये सप्लीमेंट के तौर पर काम करता रहेगा।